नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है जो आपका एग्जाम होना है एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके सेंटर को लेकर और सेंटर के कारण एग्जाम के पहले क्या स्थिति बनती है अक्सर विद्यार्थियों की, इसके बारे में। तो कुछ बिंदु पहले हमें डिस्कस करने होंगे। एग्जाम सेंटर की यदि हम बात करें तो दो प्रकार से सेंटर होंगे विद्यार्थी के। विद्यार्थी जहां रहते हैं उस ही स्थान पर उनका सेंटर होगा, उनको जाने में दिक्कत नहीं होगी, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। और एक स्थिति उन विद्यार्थियों की होगी जिनका सेंटर जहां उनका घर है या जहां वह रहते हैं वहां से 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर है, जैसा ईएसवी अक्सर करता है 400 500 500 किलोमीटर। तो समस्या उन विद्यार्थियों की नहीं है जिनका सेंटर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है। समस्या किनके साथ आनी है? जिनका सेंटर 50 से लेकर 100 150 किलोमीटर की रेंज में है। ऐसा क्यों मैंने कहा? क्योंकि जिनका सेंटर 300 350 किलोमीटर दूर है वो ऑलरेडी एग्जाम के एक दिन पहले जहां उनका सेंटर है वहां पहुंच जाएंगे, तो उनके साथ ये समस्या उत्पन्न नहीं होती कि सुबह से जल्दी निकलना है। उनके साथ भी ऐसा नहीं होगा जिनका सेंटर उसी सिटी में है जहां पर वो रहते हैं। समस्या होती है जिनका सेंटर 40 से 120 150 किलोमीटर की रेंज में होता है। ये विद्यार्थी क्या करते हैं? पेपर जिस दिन उनका है उसी दिन सुबह निकलने का प्रयत्न करते हैं, चाहे बाइक से हो, फिर बस से या ट्रेन से, किसी भी साधन से सुबह निकलने का प्रयास करते हैं और फिर एग्जाम देने चले जाते हैं। एक तो स्थिति सेंटर वाली हो गई। दूसरी स्थिति स्टूडेंट की होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रात को बढ़िया तरीके से सो लेते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं मेरी तरह जो सही से सो नहीं पाते एग्जाम के पहले। तो इनकी स्थिति क्या होगी, ये सेंटर से रिलेट करनी है सारी चीजें हमें। फिर आपको करना क्या है इस बारे में भी चर्चा करनी है। और स्टूडेंट की एक वैरायटी और होगी जिन्होंने खूब मेहनत करी होगी और जिन्होंने ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए ऐसे ही पेपर देने जाने वाले हैं। तो जो ऐसे ही पेपर देने जाने वाले हैं उनको तो टेंशन किसी बात की होनी नहीं है, सेंटर कहीं पर भी हो बिना सोए पेपर देने चले जाएं, क्योंकि पढ़ाई करी नहीं है तो उम्मीद ज्यादा एक्सपेक्टेशंस खुद से है भी नहीं। तो यहाँ पर समस्या किन विद्यार्थियों को आने वाली है? जिनका सेंटर घर से इतनी दूरी पर है कि उन्हें सुबह जो सामान्य समय में सोकर उठते हैं उससे पहले सोकर उठना पड़ेगा यदि वो उसी दिन एग्जाम देने जाते हैं तो। ठीक, क्योंकि उन्होंने खूब मेहनत करी है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बढ़िया मेहनत करी है और जिनका सेंटर घर से काफी दूर है, मतलब बीच की स्थिति हम बोल सकते हैं, ना बहुत ज्यादा दूर है कि पहले पहुंचना पड़े एक दिन और ना इतना पास में है कि 10 मिनट से आधे घंटे के बीच में पहुंच जाए। तो समस्या उन विद्यार्थियों के लिए उत्पन्न होनी है। और एक बात और है दोस्तों, शिफ्ट भी आपकी मैटर करेगी। 3 शिफ्ट में एग्जाम है। सुबह की शिफ्ट 11 बजे वाली शिफ्ट, यदि ऐसा होता है एग्जाम 11 12 वाली शिफ्ट होगी, फिर एक दोपहर वाली शिफ्ट होगी। तो इस प्रकार से 3 शिफ्ट आपके एग्जाम की बनाई जाएंगी यदि 3 बनाई जाती हैं तो। ठीक, तो हमें चर्चा करनी है कि आखिर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए जिनका जिन्होंने बहुत मेहनत करी है और जिनका सेंटर उनके शहर से दूर है। और समस्या क्या होती है? एग्जाम के पहले अक्सर विद्यार्थियों को सही से नींद नहीं आती। यदि विद्यार्थी एवरेज 12 बजे सोता है और कल उसका एग्जाम है तो हो सकता है उसको 2 बजे नींद आए और सेंटर दूसरे शहर में। तो समस्या क्या होती है? अब सुबह वाली शिफ्ट है या 11 बजे वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो दोस्तों फिर आपके लिए सोर्स जाने का जो साधन होगा हो सकता है वो सुबह 5 बजे मिले। अब आपको सुबह 5 बजे साधन मिलेगा, बस मिलेगी या जिस प्रकार से भी आप जाएंगे तो आप पहले निकलेंगे। मान लो आपका सेंटर 100 किलोमीटर दूर है तो आप बस से जाएंगे तो 3 घंटे के आसपास समय लगेगा। तो आप जल्दी उठकर तैयारियां करेंगे। आप 12 बजे सोते थे, 2 3 बजे आपकी नींद आई एग्जाम प्रेशर के कारण। ऐसा अक्सर 90% विद्यार्थियों के साथ होता है। और 5 बजे आपकी बस है तो 3 बजे भी फिर ढंग से आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि प्रेशर है कि 2 घंटे बाद बस है, आप अलार्म लगाएंगे और फिर हो सकता है सारी रात आप ना सोएं। तो ऐसे विद्यार्थियों को मेरी सलाह रहेगी जिनका पेपर सुबह 12 बजे के आसपास तक है, जिनका 2 बजे उनकी बात अलग से हो जाएगी। तो उनको करना क्या चाहिए? जिन्होंने खूब मेहनत करी है और जिनका पेपर सुबह 12 बजे की रेंज में होने वाला है, चाहे सुबह की शिफ्ट में हो या बीच वाली शिफ्ट में हो, तो यहाँ तक आपका पेपर चालू हो जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा ऐसे में? यदि आप एक दिन पहले एग्जाम सेंटर वाले शहर में नहीं जाते तो आपको फिर सुबह 4 5 बजे उठना पड़ेगा। इसके लिए फिर आपको 6 7 घंटे नींद बहुत आवश्यक है एग्जाम में, वो आप ढंग से ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम की सिचुएशन में वैसे भी 1 2 घंटे लेट ही नींद आती है। तो आपके साथ क्या स्थिति बनेगी? आप बिना सही तरीके से स्लीप लिए, नींद लिए एग्जाम देने चले जाएंगे और वहां पर आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे विद्यार्थियों को मेरी सलाह है जिनका जो एग्जाम है
घर से 40, 50, 100, 150 किलोमीटर तक दूर है और जिन्होंने खूब मेहनत करी है और आपका एग्जाम दोपहर 12 के आसपास तक है, तो आपके लिए एग्जाम सेंटर में एक दिन पहले जाना चाहिए और वहां पर रुककर बढ़िया तरीके से आराम करके फिर आपको एग्जाम देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपका एग्जाम मान लीजिए 9 बजे 10 बजे चालू है, यदि आप घर से निकलेंगे अपने उसी दिन एग्जाम के दिन, तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। आप तैयारी करेंगे, 5, 5:30 पर घर से निकलेंगे, 2-3 घंटे में पहुंचेंगे एग्जाम की दूरी के हिसाब से। मैंने कहा 50 से लेकर 100, 150 किलोमीटर तक आप सेंटर पहुंचेंगे। तो 4 बजे उठने के लिए जो सही सिचुएशन है एग्जाम के पहले वाली, आपको 10 बजे सोना चाहिए। तो 90% विद्यार्थी 11, 12, 1 बजे सोते हैं। अब 12, 1, 2 बजे जब सो गए और एग्जाम है, तो वैसे भी प्रेशर में 1-2 घंटे और लेट सो गए आप, तो जो 4 बजे का समय है, हो सकता है आधे घंटे आप सो पाए और फिर ट्रैवल करते करते जाएंगे, थक जाएंगे, जो आपके दिमाग की प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाएगी। मैं उन विद्यार्थियों से कह रहा हूँ जिन्होंने खूब मेहनत करी है। जिन्होंने मेहनत नहीं करी वो तो सोते सोते जाएं, जागते जागते जाएं, ज्यादा कुछ खास होने जाने वाला नहीं है। हाँ, जिन्होंने थोड़ी बहुत 19-20 करी है, उनका चांस एग्जाम में जरूर बनेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ एग्जाम देने जाने वाले हैं और 100 प्रश्न आने हैं। तो उनको चिंता नहीं है, ज्यादा चिंता उनकी है जो खूब मेहनत करके एग्जाम देने जाने वाले हैं, जिन्होंने अच्छा बढ़िया पढ़ाई करी, ठीक ठाक पढ़ाई करी है। उनके साथ ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब 10, 11, 12 बजे आपका एग्जाम है, आप 4 बजे निकलेंगे या उठ जाएंगे सो के, तो आपको 10 बजे सोना चाहिए आइडियली, 6 घंटे आप सोएं। लेकिन कौन विद्यार्थी 10 बजे सोता है? एक आध परसेंट होंगे, पेपर तो 100% को देना है। तो 12-1 बजे एवरेज सोने वाला अभ्यर्थी एग्जाम की टेंशन में सोचते सोचते 2-3 बजे लेटेगा और 4 बजे उठना है, तो उठने का प्रेशर, तो ढंग से नींद पूरी नहीं हो पाएगी। और मैथ से रीजनिंग 55 से 60 नंबर की आनी है, 40 नंबर का जनरल नॉलेज आना है और जनरल साइंस आनी है, जिसमें भी आपको सोचना पड़ेगा मैंने पढ़ा है कि नहीं। तो ऐसे विद्यार्थियों को मेरी सलाह है कि वे एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर पर जाएं, रात भर वहां रुकें। उसका फायदा क्या होगा? यहाँ आप 4 बजे उठने वाले थे, आपका पेपर मान लो 10-11 बजे शुरू होना है, अब आप एक दिन पहले चले गए, तो आप 10 बजे सो सकते हैं। नींद नहीं आई कोई बात नहीं, 2 बजे नींद आएगी आपको, तो 2 बजे से लेकर 8 बजे तक आप रात में आराम से 6 घंटे सो के जा सकते हैं एग्जाम देने। क्यों? आपकी एग्जाम सिटी वही है जहां पर आप रुके हुए हैं। ठीक है? अदरवाइज क्या होता? जो आप 8 बजे तक सो रहे हैं ना यहाँ पर, वो आपको 4 बजे उठना पड़ता, तो आपकी 4 घंटे की नींद कंप्रोमाइज होती है। और एग्जाम में दोस्तों प्रॉपर तरीके से पूरे स्वस्थ दिमाग के साथ जाना बहुत आवश्यक है। आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा, एक तो एग्जाम का प्रेशर है, ऊपर से नींद सही से नहीं ली, तो ये इस चीज के बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा भी हो चुका है पिछले एग्जाम में कि मैं एग्जाम देने गया, मैं एक दिन पहले नहीं सोया, एग्जाम का जो दिन है उसके एक दिन पहले ढंग से नींद नहीं आती, तो मैंने प्रयास किया एक दिन पहले और नहीं सोते हैं ताकि एक दिन पहले नींद आ जाए। तो मैं लगातार 2 दिन ना सोया था और एग्जाम देने चला गया था। तो इतनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसका मतलब बेहोशी की हालत में था, सीधी सी बात है, जब मैं एग्जाम दे रहा था उस समय। तो ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, बात आती है उनकी जिनका 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे की शिफ्ट में एग्जाम है, तो उनके पास इतनी लिबर्टी है कि आराम से वो यदि 8 बजे सोकर 9 बजे भी निकलेंगे तो 3 घंटे में सेंटर तक पहुंच जाएंगे और 2 घंटे आराम से सेंटर ढूंढ ढाड़ के वहां पर एग्जाम दे लेंगे। तो समस्या वहां आनी है जिनका 12 के आसपास तक एग्जाम शुरू है, तो उनके लिए करना क्या होगा? उनके लिए एक दिन पहले ही निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जाम बहुत जरूरी है। आप एक दिन पहले निकल गए, आराम से रुक गए और आपने शांत मन के साथ प्रॉपर नींद लेकर एग्जाम दिया, तो 5 से 10% आपकी प्रोडक्टिविटी एग्जाम में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों याद रखें, 2-4 नंबर में पूरी सीट बुक हो जाती है सिलेक्शन के लिए। तो आपका एग्जाम देने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि आप कितना स्लीप लेकर जाते हैं, बहुत मायने रखता है। इस बात को दोस्तों मैंने भी भुगता है, सीधी बात मैं आपसे बोल सकता हूँ। मैंने काफी एग्जाम इस तरीके से अपने खराब किए हैं। वनडे एग्जाम तो छोड़िए, जो हफ्ते भर चलने वाले एग्जाम होते हैं वहां पर मेरी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी, मुझे एक दिन नींद नहीं आती थी, तो दिन भर जगे, फिर पेपर दिया दिन भर 3 घंटे का, फिर अगला दिन है, अगले दिन फिर नहीं आएगी आपको रात में नींद, क्योंकि आपको पहले दिन नहीं आई थी। तो इस तरीके से 6 दिन गुजारना, तो यहाँ पर एक दिन चल जाता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी नहीं गिरानी है। आपकी हैबिट नहीं होगी और आप जाग कर पेपर देने गए, तो सर घूमता रहेगा और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है 20%, 10, 5-10 तो मैंने ऐसे ही कह दिया, 20-30 पूरा पेपर तबाह हो सकता है आपका। तो ध्यान रखना है आपको। जिनका सेंटर घर से दूर है और जिनका पेपर सुबह की शिफ्ट में या बीच वाली शिफ्ट में है, यदि पेपर 3 शिफ्ट में होता है, तो उन्हें एक दिन पहले सेंटर पर पहुंचना चाहिए। जिनकी तैयारी बेहतर है उनको अपनी तैयारी खराब नहीं करनी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को स्पेशली बनाया है। तो बस उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। और जिनका पेपर दोपहर वाली शिफ्ट में है, शाम मतलब 2:30-3 से शुरू होगा और 2 घंटे चलेगा, तो उनके पास इतना है कि आपका सेंटर यदि 100 किलोमीटर दूर भी है
तो आप 8 बजे निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, तब भी आप आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन जिनका एग्जाम सुबह की शिफ्ट में है, 11 बजे 12 बजे वाली शिफ्ट में है, वहां समस्या हो सकती है। आपको 4-5 बजे उठना होगा। यदि आप 4-5 पे नहीं उठते तो आप आराम से 8 बजे तक सो सकते थे। वो आपके पास छूट नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम सुबह की शिफ्ट में है। इस बात का आप ध्यान रखें। बिल्कुल व्यवहारिक सजेशन आपके लिए है। आप आराम से पूरी नींद लेकर एग्जाम देने जाएं, आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। स्पेशली वे विद्यार्थी जिन्होंने खूब मेहनत करी, जिनको लगता है कि सिलेक्शन लेके दिखाना है और इस बार सिलेक्शन होगा ही, वे इस गलती को ना करें। और जिन्होंने मेहनत नहीं करी, सेम सजेशन उनके लिए भी है कि जो ऐसे ही पेपर देने जा रहे हैं, सो के जाओगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। मैंने तो मजाक में ऐसे ही कह दिया था कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी वो इस चीज को फॉलो करें ना करें, उन वो भी कर लेंगे तो उनका भी फायदा होगा, अगली बार के लिए अनुभव बढ़ जाएगा, है ना। तो बस इसी प्रकार से लगातार बने रहें, मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। एक दो वीडियो और आपके लिए अलग से इस प्रकार से जो व्यवहारिक चीजें हैं उनको लेकर आएंगे। लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।